फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हमारे सामने है और हमें यहाँ से कोई भी इमेज अगर लेना है तो इमेज लेने का तरीका क्या होता है, राइट क्लिक ऑन योर इमेज, ओपन इमेज इन न्यू टैब या फिर कॉपी इमेज। जैसी आइकन है इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो डायरेक्ट या तो कॉपी दिख जाए, अगर किसी पे ना दिखे कॉपी करने के लिए तो इंस्पेक्ट में जाओ और यहाँ आने के बाद आपने इस टूल पर क्लिक करना है, इंस्पेक्ट, और जिस सिंबल पे आप माउस लेके जाओगे वो हाईलाइट हो जाएगा और उसका कोड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ से जैसे हमने इसका URL कॉपी किया, फाइल टाइप किया .svg मीन्स स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो फिग्मा के अंदर आपने आना है और एक नया फ्रेम हम यहाँ से बना लेंगे। और हाँ, ये URL में है ना, तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है ऐसे, Ctrl+U Ctrl+A एंड हाँ, और कॉपी करने के बाद अब आप यहाँ इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखो आइकन के फॉर्म में आएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ तो होती है डायरेक्ट ही यहाँ पर, जैसे ये कोड है ना, कुछ में क्या होता है कोड डायरेक्ट यहाँ लिखा होता है। समटाइम्स ऐसा होगा कि वो ना एक फाइल अटैच की होगी .svg, तो उस svg फाइल को आपने ओपन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया, ओपन हो गया, फिर Ctrl+U प्रेस करेंगे, इसका कोड आपको विजिबल हो जाएगा। हाँ, अब जैसे यहाँ से अगर हमें कोई आइकन वगैरह लेना है, कादिर, तो जैसे राइट क्लिक, कॉपी इमेज और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब दोनों डिफरेंस देख रहे हो, अगर svg आइकन है और आपने कॉपी पेस्ट किया इमेज को हो जाएगा, लेकिन ये देखो ये क्वालिटी लूज नहीं करेगा ऊपर वाला, और आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं जब अपनी रिक्वायरमेंट से कलर वगैरह चेंज करना चाहेंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा। तो कादिर, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अच्छे से ऑटो लेआउट तुम्हें समझ में आया लास्ट क्लास में, या अभी भी दिक्कतें आ रही हैं? अभी भी थोड़ी बहुत रहती हैं। चलो, और विपाशा आपको होने लगी चीज़ें? अच्छा, थोड़ी बहुत। तो क्या क्या बनाया आप लोगों ने? अच्छा, ठीक है। अनुज एंड मयंक तो आज ज्वाइन नहीं करेंगे, उनकी तबीयत खराब है, ठीक है। अनुज का मैसेज आया है, प्रैक्टिकल टुडे सो आई वोंट बी एबल टू अटेंड क्लास। अनुज भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, और बताइए, ये पहला क्लियर हो गया, नेक्स्ट बताइए। और भी कुछ पूछ रहे थे आप? अच्छा, तो कुछ प्रैक्टिकल अगर करना है इसके ऊपर तो बताइए। ठीक है, तुम्हारी फाइल मेरे साथ शेयर है, चेक करें फ्लिपकार्ट वाला। कौन इसमें इसकी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ इसकी बात कर रहे हो जैसे ये वाला है? ये नहीं हो रहा? हाँ, तो आपने अंदर फिल कंटेनर यूज नहीं किया होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना इसको, तो यहाँ देखो फिल कंटेनर हमने यूज किया हुआ है, तो ये नहीं किया होगा आपने, इसलिए नहीं हो रहा आपका। होती है, बट मेन चीज तो फिल ही है।
नहीं होगा तब तक स्ट्रेचेबल ही नहीं होगा ना। हक कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगा। यही अभी पूछे थोड़ी देर पहले राशि। तो और पूछो, डाउट क्या पूछना है? जितने लोगों ने प्रैक्टिस किया वो लोग पूछो। दोबारा पूछो। हाँ लगा सकते हो, लेकिन वो कैसे काम करेगा? आप ये कह रहे हो कि मैं सीनियर समझता हूँ कि आप कह रहे हो कि अगर हम इसको करें तो ये अंदर वाला भी हो जाए, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो ना? हाँ 1 2 3 हाँ बिल्कुल होगा। और देखो उसका एक डेमो दिखाता हूँ। जैसे ये तो हमने एक उसका छोटा सा एरिया बनाया था अंडरस्टैंडिंग के लिए। फ्लिपकार्ट में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लेट्स से कैमरा में आ जाते हैं, DSLR एंड मिररलेस, तो अब ये देखो ये पूरा जो फ्रेम है एक्चुअली देखा जाए तो एक मेन कंटेनर के अंदर है, यानी कि एक फ्रेम हो गया मेन, है ना? चलो तो समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको दूसरी स्क्रीन पर रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये हमारा फ्लिपकार्ट का एक पेज है ना। इस पूरे एरिया की जो विड्थ है मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। तकरीबन 1384 समथिंग इसका विड्थ है। तो यहाँ पर हम एक का हमने फ्रेम बना लिया इस तरह से। कोई डिफरेंस रखने के लिए अगर आप कलर वगैरह रखना चाहें इसके अंदर तो आप डाल सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा फ्रेम है जिसको हम इसके अंदर कॉल करना चाह रहे हैं। तो देखोगे तो ये भी 1384 है, ठीक है। और हमने इसको मैक्सिमम इतना ही बड़ा होने के लिए बनाया है, इससे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं जब हमने मिनिमम मैक्सिमम पहले से सेट किया हुआ है। फर्ज करते हैं कि ये 1384 ना होके ये 1200 समथिंग है, ठीक है। इसको भी ज़रा एक बार 1200 तक ले आके देखो तो ये स्केल डाउन हो रहा है, ठीक है। ये पार्ट हमारा छोटा होता है और ज़्यादा छोटा ये अंदर पार्ट रिस्पॉन्सिव होता है जब लोग 1100 तक आते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको 1100 पर ले आता हूँ ताकि हम इसको समझ पाएँ अच्छे से कि ये इसके साथ बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं। तो हमने 1384 वाले फ्रेम की कॉपी बनाई इस तरह से और इस पेज पर लेके आते हैं, ठीक है। और हम अपने इस फ्रेम को ड्रैग करके इसके अंदर लेके आते हैं। तो ये डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो ये वाला जो फ्रेम है इसके लिए भी डायरेक्ट ना बना के आप एक काम कर सकते हो। फिलहाल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक ये बना लिया 1100, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको लाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा ऑटो लेआउट, रेक्टेंगल हट जाएगा और हमने इसकी जगह पर डालना है सॉलिड पार्ट को। तो हमने इसको इसके साथ अटैच किया। अब नीचे वाले रेक्टेंगल की हमें ज़रूरत है नहीं, उसको आप हटा सकते हो।
कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना और डिलीट। अब देखो ये हमारा फ्रेम कितना है 1100, अंदर वाला जो फ्रेम है हमारा वो कितना है 1384। बस इसको ये मत बोलो, अब इसको बोलो कि भाई यहाँ से जो है वो आप कंटेनर को फिल करो। तो अब क्या होगा, मेन को जब आप छोटा बड़ा करोगे तो उसके अंदर वाला पार्ट जितना फ्लेक्सिबल हो सकता है, जहाँ तक आपने लगाया होगा सेटिंग वहाँ तक वो जाएगा। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है कि अब मान लो आपको प्रोडक्ट के जैसे डुप्लीकेट बनाने हो, ठीक है, तो जैसे हम इसके अंदर आते हैं कि भाई एक कैमरा ये हो गया, कॉपी पेस्ट करेंगे तो दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा मल्टीपल प्रोडक्ट एक ही फ्रेम के अंदर बना पाओगे। कल को क्लाइंट कहता नहीं विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो आप मेन फ्रेम को सेलेक्ट करके 1384 पर सेट करोगे, अपना आप देखो अंदर का कंटेंट भी बड़ा हो रहा है। और कहीं पर अगर मुझे एरिया छोटा करना होगा तो अंदर का कंटेंट ऑटोमेटिकली स्केल डाउन भी होगा। तो ऐसे बिल्कुल वेबसाइट में होता है आपकी, तो ऐसे बनाना है रेस्पॉन्सिव एरिया। ठीक है, अब क्लियर है? तो इस तरह से चलाओगे तो बाद में क्या रहेगा आपका, जैसे ये जो मैकबुक प्रो यहाँ ये लिखा है जो साइज़ है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को कुछ इस तरह के मेन फ्रेम के ऊपर भी चलानी है चीज़ें, तो फिर ये मेन फ्रेम ना रखें, हम इस वाले फ्रेम को ही उस वाला साइज़ दे देंगे। तो आप पूरे फ्रेम को जब पकड़ के छोटा बड़ा करेंगे तो सब काम करेगा चीज़। लास्ट क्लास में मैंने इमेज को भी स्केल अप स्केल डाउन करने का दिखाया था। अगर वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, तो मैंने ज़ेप्टो का जो प्रोडक्ट था उसका इमेज जो कोरिएंडर वाला था, तो हमने उसको पूरा ट्राई किया। देखा था वीडियो? नहीं, आप दोनों नहीं देखा? हाँ, तो वो देख लेना, लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ उसके ऊपर कराया था हमने। ये क्लियर है? जानवी एंड जसकिरा, तो ऑडियो क्लियर है ना? हाँ जी, थैंक यू। तो लास्ट क्लास में हमने एक टास्क दिया था ये बनाने के लिए, फ्लिपकार्ट का। कितना बना, कहाँ तक बना, क्या डिफिकल्टी है ये बताओ। अच्छा, बना दिया, वेरी गुड। तो यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, बैक टू फाइल्स, और बैक टू फाइल में नाम बताना अपना, सैम के नाम से, PQRS, सैम सैफी। टीम में डाला था काम? ये वाला नाम लिखा करो फाइल का, ठीक है? अभी एक्टिव हो तो ये आपने पूरा बनाया। लॉगिन कार्ड, बिकम अ सेलर, ठीक है। सर्च का आइकन वगैरह आपने लगा दिया, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या इमेज है भी नीचे, या अलग अलग है? बात सही। तो काफ़ी अच्छा बना लिया आपने ऑटो लेआउट का इस्तेमाल करके। अब मुझे ये बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? खाली नैब बार को ये पूरा एक फ्रेम बना दिया ना? अच्छा, बना दिया आपने, ठीक है। तो मेन फ्रेम को सेलेक्ट करो। हाँ, तो ये प्रॉब्लम मुझे कौन बताएगा क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सीखा तो सभी ने। भाषा, क्या लगता है क्या गड़बड़ है इसमें? मेन फ्रेम, अच्छा, जब तुमने कहीं ऑटो लेआउट बनाया ना, तो ये प्रॉब्लम हमने उसमें भी देखा था जब ज़ेप्टो वाला हम बना रहे थे। तो आपका फ्रेम अलाइनमेंट लेफ्ट नहीं है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, प्रैक्टिस, जब भी हम किसी वेबसाइट को लाइव टेस्ट कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिस यही होती है कि हम लोग को उसको, जैसे ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है,
अगर आप इसको रिस्पॉन्सिव करोगे तो बहुत रेयर होगा, ठीक है, लेकिन जब भी होगा तो आप इसको ऐसे स्केल डाउन करोगे ना, तो देखो कंटेंट, तो आप लेफ्ट से करो या राइट से करो, ठीक है, तो आपकी ये जो पोजीशनिंग है वो गड़बड़ हो रखी है, ये लेफ्ट अलाइन नहीं है डेटा, आपका सेंटर लाइन हो रखा है। इमेज देख रहे हो स्केल डाउन होते आ रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल में फ्लिपकार्ट ने जब अपना बनाया है ना, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिव के लिए नहीं बनाया इमेज को, इसमें इन्होंने बाय डिफॉल्ट वेब ऐप के अंदर रिस्पॉन्सिव रख दिया है। क्योंकि अगर मैं इसका मोबाइल व्यू दिखाऊंगा ना आपको, तो मोबाइल के बैनर इनके अलग होंगे। अभी देखो यहाँ पर आया ना ये वाला पार्ट, तो अगर हम इसको ओपन इमेज न्यू टैब करते हैं तो देखो मोबाइल के अलग बैनर होते हैं इनके, और डेस्कटॉप के बैनर अलग होते हैं इनके। बट मैंने आपको लास्ट क्लास में इमेज को छोटा बड़ा करना सिखाया था, मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ कितना छोटा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, वो टेक्निक आपको ट्राई करनी पड़ेगी इसके अंदर। अभी हाल फिलहाल में ना इसका अगर आपने मोबाइल ऐप चेक किया तो कुछ नए अपडेट आए हैं। फ्लिपकार्ट तो पहले ना मोबाइल में कैटेगरी नहीं आती थी, ये देख रहे हो, ये कैटेगरी अब इन्होंने यहाँ पे डाल दी है, डेस्कटॉप में आती है कैटेगरीज, ये भी नया अपडेट है इसका, ठीक है। जितने हम लोग ऊपर यहाँ देख रहे हैं इन्हीं सबका इन्होंने आइकन्स यूज़ किया है, और इसको यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर दिया है मोबाइल के लिए। और एक मोबाइल में नया फीचर एक और डाला है इन्होंने, सर्च के बराबर में अगर आप देखो QR कोड का, ठीक है, QR से क्या है, अगर आप यहाँ जाओगे तो आप यहाँ से इन्होंने अपना पेमेंट गेट भी बनाया हुआ है एक, जैसे वो होता है ना पेटीएम वगैरह, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो, तो ये फीचर है इसके अंदर, ठीक है। और बाकी ऊपर 3 बटन्स हैं, नीचे अपना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में हम लोग आपको मोबाइल वाला भी स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। तो चलो, तो आपने टोटल विड्थ कितना लिया इसका, 1600 है ना, 1600। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, और आपका जो डिज़ाइन है अगर हम उसको यहाँ देखते हैं, तो ये टोटल विड्थ यहाँ से आता है, ठीक है, ये विड्थ टोटल कितनी 1600 ही है ना, ये इंस्पेक्ट अगर आप करोगे तो इतना ही आएगा, 1599.98 मतलब 1600। ऐसी नेबार अगर आप यहाँ देखोगे तो पूरी विड्थ तो है 1920 फुल HD, क्योंकि मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी है, अगर मैं मॉनिटर और बड़ा लेता तो ये और बड़ा विड्थ आता है इसका, बट जो इफेक्टिव है हमारा एरिया वो 1600 के अंदर बना हुआ है, ठीक है। बाकी आप देखो चारों तरफ से पैडिंग डली हुई है इसके अंदर बढ़िया सी, ग्रीन वाला क्या होता है पैडिंग, जो लाइट ऑरेंज आता है वो मार्जिन होता है, तो ये पूरा इसमें चारों तरफ फ्रेम के अंदर पैडिंग है, ठीक है। तो अब आपका जरा देखें आपने क्या सिस्टम फॉलो किए हैं। राशि कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखो आपका मेन फ्रेम है, तो मेन फ्रेम आपने रखा है 1600, चलो इसको हम लोग 1920 कर लेते हैं, और ठीक है। तो अब हम लोग कुछ उसी स्टाइल में आ गए, हमारे पास उतना स्पेस हो गया। अब जिसके अंदर आपका ये फ्रेम बना रखा हुआ आपने, फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम हमें मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर आपके सब इंडिविजुअल फ्रेम हमें अलग से दिखाई दे रहे हैं, तो तरीका तो ये हो सकता है कि भाई अगर हमने मेन फ्रेम को बड़ा कर दिया है, जो कि ये है, कितना है 1920, इसके अंदर वाला जो फ्रेम है वो फिल मोड में डला हुआ है, तो इसको हम फिल हटा दें अगर, और बोले कि भाई हक कर लो कंटेंट को, तो देखो सही जगह पर आ गए, इतना ही है ना हमारा एरिया हक कंटेंट करने पर। तो हक क्या करते हैं, जितनी हमारी डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है उतने पर ही चलता है, ठीक है। अब जब हमने इसको हक किया तो प्रॉब्लम आएगी, भाई हमारा कलर नहीं जा रहा है एज तक, तो कलर तो मेन फ्रेम में डालोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहाँ पर,
तो ये पार्ट आपका इधर आ गया। इसके बाद अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुमने कंटेंट को रखा है सेंटर, तुम इसको बोलो लेफ्ट में अलाइन हो। तो जब तुम इस फ्रेम को छोटा करोगे तो कंटेंट लेफ्ट की तरफ श्रिंक होगा, और अभी जो तुम्हारा था सेंटर में भाग रहा था ऐसे छोटा करने पर। प्रॉब्लम समझ आया? तो जहां जहां भी तुमने फ्रेम बनाया लेफ्ट में अलाइन करो चीजों को, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हो गया। अब मैंने आपको ये बोला था इसके अंदर कि कोई भी चीज छोटी नहीं होगी, सिर्फ सर्च फील्ड छोटा होगा। अगर आप यहाँ लाइव डेमो में देखोगे, रिलोड कर लेते हैं पेज को एक बार। लाइव डेमो में अगर आप देखें और अगर हम लोग पेज को छोटा या बड़ा करते हैं तो नोटिस करिएगा सभी लोग, सर्च फील्ड छोटा बड़ा हो रहा है ना। तो आपने सर्च को किया छोटा बड़ा? नहीं किया है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा सर्च वाला फ्रेम है हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसी के अंदर ही सारे आइकन वगैरह होने चाहिए अपने। बिल्कुल सही है। आपने जब आइकन डाला तो उसमें गड़बड़ की, आपने पैडिंग नहीं डाली। जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते ध्यान से देखा करो, चारों तरफ बराबर है। हाँ, और आइकन के लिए मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था, कितना होना चाहिए साइज? 24, ठीक है, 24x24। अब वो इंक्लूडिंग पैडिंग होना चाहिए, समझ गए? इंक्लूडिंग पैडिंग। तो वो आप कर लेना इसके अंदर सेट। फिलहाल हम इस फ्रेम को यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है? 777। तो इस पे हग भी नहीं है, इस पे फिल भी लिखा नहीं आ रहा, तो क्या हुआ ये? फिक्स विड्थ। आपको उसको ये बोलना पड़ेगा भाई फिल कंटेनर, ठीक है। फिल कंटेनर किया हमने। अब हम यहाँ पर इसको स्केल डाउन करने का ट्राई करेंगे इस पर्टिकुलर फ्रेम को। देखो छोटा हो रहा है, ठीक है। बाकी नहीं छोटे हो रहे, सिर्फ वो छोटा हो रहा है, लेकिन लेफ्ट की तरफ छोटा होना चाहिए, सेंटर में छोटा हो रहा है। तो यानी कि फ्रेम के अंदर भी कहीं गड़बड़ है। और अंदर चलते हैं तो यहाँ है, ये लेफ्ट लाइन है। यहाँ आते हैं, ये आपका ये पार्ट आपका वर्टिकल लेफ्ट टॉप, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ है। तो ये जो हमारा है ये भी लेफ्ट होगा, ये भी लेफ्ट होगा और ये भी लेफ्ट होगा, ठीक है। और मेन फ्रेम के अंदर हमने इसको लेफ्ट रखा ही है। अब पूरे मेन फ्रेम को पकड़ो। यहाँ पर क्या है? टॉप और सेंटर। हम इसको यहाँ पर लेफ्ट रख लेते हैं। अब देखो एक तरफ वाला बन गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हमारी जो टोटल विड्थ है वो 1600 पिक्सल की है। तो यहाँ जाके इसको 1600 पे सेट करो। अब इसके लेफ्ट और राइट का जो गैप है, जो आपने यहाँ पर 10 रखा हुआ है, उसको आप उसके साथ सेट करोगे फुल एचडी स्क्रीन के हिसाब से। तो आप यहाँ पर इसको क्या बोलोगे? इस वाले फ्रेम को 1600 पिक्सल जो है फिल कंटेनर, और यहाँ पर यानी कि इसके अंदर मुझे एक फ्रेम और डालना पड़ेगा, उसकी कमी आ रही है। ये बिल्कुल सही है हमारा, ये हमारा 1600 बिल्कुल सही। इस फ्रेम के ऊपर एक और फ्रेम लो, शिफ्ट ए, और उसको हग नहीं बोलना, उसके क्या बोलोगे? फिल कंटेनर। और उसके अंदर अपने कंटेनर को आप रखोगे सेंटर। ये चलेगा सिस्टम। तो देखो पूरी विड्थ भी हो गई फुल एचडी वाली, ठीक है। उसके ये हो गया हमारा मेन फ्रेम फुल एचडी। उसके अंदर हमने नैप बार का मेन फ्रेम बनाया जो कि फिल है, ऑटोमेटिकली फुल एचडी हो गया। देखो मैंने बढ़ाया नहीं, ऑटोमेटिक हो गया। और उसके अंदर जो हमारा सबको कंटेन करता है एक फ्रेम, वो 1600 पिक्सल पर लॉक है अपना। इस तरह से आपने बनाना है इसको। अब मेन वाले को पकड़ के आप अपना कलर जो है वो यहाँ से सबके लिए दे सकते हो, या फिर आप स्पेसिफिक फ्रेम को भी अपना कलर यहाँ से इजीली डिफाइन कर सकते हो। सही तरीके में आ गया।
इसी तरह से तुम्हें इस वाले फ्रेम को भी कंट्रोल करना है, ये भी 1600 पिक्सल के अंदर ही आएगा। तो ये फ्रेम अभी क्या है, फिल पर है, इसको आप चेंज करेंगे फिल ना करके 1600, ठीक है। इसके बाद ये फ्रेम भी एक और फ्रेम के अंदर जाएगा और इसको आप क्या बोलेंगे, हग की जगह फिल कंटेनर, और इसके अंदर वाले कंटेंट को आप क्या करेंगे, सेंटर। देखो बढ़िया जगह पर आ गया अपने, तो ऐसे ही चाहिए इसको। इसके बाद ये वाला पार्ट जो है आपका, ये आपने 5099 रखा, बट इसको 1600 आप रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ा बहुत परसेंटेज का वो रहता है, बट आप एग्जैक्ट 1600 पिक्सल पे बनाओ। अब ये मैटर कहाँ आएगा, तो मेन फ्रेम को पकड़ो, इसको आप बोलो कि भाई ये सेंटर में चाहिए हमें स्क्रीन के इधर, सही जगह पर आ गया अपने। तो ऐसे आपने इसको सेट करना है। ऑटो लेआउट को अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि इससे डिज़ाइनिंग आपकी काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। और आपको 3 डिज़ाइन बनाने नहीं पड़ेंगे, मोबाइल स्क्रीन रखा, सीधे फ्रेम को उसमें डाला, अपने आप उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी सारी चीज़ें। अभी तो हमें वेरिएंट सीखने हैं इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, कहाँ गया लाइव, ये रहा। तो ये देखो नैप बार को हम स्केल डाउन कर रहे हैं, सर्च हमारा छोटा होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि नैप बार में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। देखो कुछ गायब हुआ ना, क्या हुआ, 2 चीज़ें इसमें से बंद हो गई। कौन कौन सी, एक तो कार्ड में जो लिखा रहा था वो आइकन में रिप्लेस हो गया, बिकम अ सेलर वो भी आइकन में रिप्लेस हो गया, है ना। क्योंकि ज़्यादा छोटा करोगे तो मैटर कहाँ एडजस्ट करोगे, होगा नहीं ना। और ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं टैबलेट मोड है इसका, और छोटा करके देखते हैं, शायद कुछ और भी बदलाव आएगा। ये देखो, जब हमने ज़्यादा छोटा किया ज़रूरत से, तो लॉगिन बिकम सेलर वाला पार्ट आपका चला गया, एक आइकन आ गया आपका कि मोबाइल ऐप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, और सर्च फील्ड यहाँ से वो गायब हो गया इसमें से। और छोटा करेंगे, ये इसका फाइनल नैप बार है, ठीक है, बट ये हमने स्केल डाउन करके देखा है। अब जरा मोबाइल मोड एक्टिव करके देखो एक्चुअल में कैसा आता है। ये एक्चुअल लुक है इसका, ठीक है, क्योंकि अगर ई कॉमर्स में सर्च ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो ऊपर फ्लिपकार्ट का लोगो है, लेफ्ट साइड में बर्गर आइकन है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, एक ऑफ कैनवस खुलता है इस तरह से, इसको बोलते हैं ओवरले, है ना। तो आप इसका अलग फ्रेम बनाओगे, टैब पर प्रोटाइप कर दोगे तो ये आ जाएगा। कैसे बनता है मैं सिखा दूंगा आपको बनाना प्रोटाइपिंग के अंदर। और ये आपका सर्च फील्ड, और उसके नीचे फिर आपका ये आपका पार्ट आ रहा है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, मोबाइल मोड के हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो ये गैप जितना लेफ्ट में उतना राइट में भी होना चाहिए था। हम मोबाइल में इसको फोर्सफुली चला रहे हैं, बट ये मोबाइल के लिए बना नहीं है, मोबाइल के लिए ऐप आती है इसकी, ठीक है। आप देखना, सर्च करना कि अगर आपके पास फ्लिपकार्ट इंस्टॉल नहीं और आपने क्रोम चला के लिखा फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट का ऐप डाउनलोड करने का गूगल प्ले स्टोर से ऑटोमेटिकली आपको आएगा ऑप्शन, ठीक है। देखते हैं, अब तो तुम कर लोगे अपना वाला प्रोजेक्ट पूरा। विपाशा तुमने कहाँ तक बनाया? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। चलो राशि ब्लिंकिट का समझाओ कैसे करोगे, अगर थोड़ा समझ में आया तो। अभी हम नैप बार डिस्कस कर रहे हैं, नैप बार बता रहे हो ना, या नीचे वाला पार्ट बता रहे हो, टॉप वाला है ना। हाँ, कहाँ से शुरू किया था, दोबारा रिपीट करो। ठीक है, एक चीज समझाओ, फ्रेम कब बनता है?
बनाओगे तो कैसे बनाओगे? पहले इमेज का फ्रेम, ठीक है। ठीक है, बिपाशा क्या मिस कर रहे हैं दोनों? सही बता रहे हैं, कुछ गड़बड़ है? फिल कंटेनर वो तो बात की चीज़ है, फिल कंटेनर तो, बट कुछ मिस कर रहे हैं तुम इसमें, कुछ प्रोसेस गलत जा रहा है दोनों का ही। कादिर ध्यान से सुना क्या होता है दोनों में? सब मैंने हमेशा समझाया है, माइक्रो से मैक्रो की तरफ चलो, ठीक है। फ्रेम तो बात की बात है ना, फ्रेम तो तब होगा जब कंटेंट होगा, जब कंटेंट नहीं हो तो फ्रेम कहाँ से होगा? पहला स्टेप तो ये गलत है। अब चलो बताओ कितने नंबर ऑफ मेन फ्रेम हमें समझ आ गया, एक तो पूरा मेन फ्रेम है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फ्रेम है? अच्छे से विजुलाइज करना फिर आंसर करना, अपने अपने फ्रेम काउंट करो और एक एक करके बताना स्टार्ट करो। अगेन ध्यान से सुनना, माइक्रो से मैक्रो की तरफ चलना। मेन तो हो गया, उसके अंदर, हाँ। चलो एक एक करके मैं पूछता हूँ, माई कार्ट कितने फ्रेम में बनेगा? तीन फ्रेम। एक बार जरा समझाओ राशि, तीन फ्रेम कैसे कैसे होंगे? नहीं देखो, यहाँ दो भी फ्रेम नहीं होंगे, सिंगल फ्रेम होगा ये, क्योंकि माई कार्ट को जब आप शिफ्ट ए करोगे तो एक फ्रेम बना, आइकन को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो सिंगल फ्रेम हो गया वो, है ना। उनके बीच की गैपिंग गैपिंग वो एक अलग चीज़ है, तो ये सिंगल फ्रेम है। अकाउंट कितने फ्रेम में बनेगा? इसमें भी ध्यान रखना है, इसको भी हमें ऑटो लेआउट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक आइकन आ रहा है साथ, एक ये हो, ठीक है। इसके बाद फिर एक आपको ये बनाना है। अब इसके लिए क्या मुझे ऑटो लेआउट करना है या नहीं करना पड़ेगा? जरा ध्यान से देख के बताओ। करेक्ट, हाँ, तो करना पड़ेगा, हाँ। तो यानी कि एक लेआउट ये हो गया, एक लेआउट ये हो गया, एक लेआउट ये, टोटल तीन हो गए। फिर एक ये वाला भी आपका बनेगा चार। इन चार का कंबाइन एक बनेगा, क्योंकि लोगो हमारा सेग्रीगेट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो टोटल आपका इसके अंदर जो मेन फ्रेम है उसमें दो फ्रेम होंगे, फर्स्ट फ्रेम में सिंगल एंड लास्ट वाले में 1 2 3 4। हाँ, लोगों को अलग रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से का ये पूरा वाला नैबबार बहुत अच्छे से क्लियरली बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ वाले पार्ट में कुछ नहीं करना, सिंगल आपका रहेगा। यहाँ वाला पार्ट में अगेन आपका एक ऑटो लेआउट बनेगा जिसके अंदर आप 3 या 4 इमेजेस अपना डाल सकते हो। इस वाले पार्ट में क्या सिस्टम रहने वाला है, अगर यहाँ पर इमेज है और साथ में टेक्स्ट भी है तो ये एक फ्रेम है ना, ये एक फ्रेम हो गया क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसमें कैटेगरी अपनी बनाई है। और फिर उसी तरह से वो सारी डुप्लीकेट करके उसमें फोटो वगैरह रिप्लेस और पूरे का एक फ्रेम। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस आते हैं अलग अलग। पहला ऑप्शन क्या होता है ऑटो लेआउट में, ग्रुप। दूसरा ऑप्शन होता है वर्टिकली, सेकंड ऑप्शन होता है हॉरिजॉन्टली, लास्ट ऑप्शन पर रैप। हाँ, सबको सेलेक्ट शिफ्ट है। पहले जैसे आपने इमेज रखा, टेक्स्ट लिख लिया,
ठीक है, एक काम अपना हो गया, उसके अंदर गैपिंग वैपिंग सेट कर ली अपनी, फिर उसकी कॉपी लेके अपना बनाते जाओ सारा। जब पूरा बन जाए उसके बाद सबको एक साथ सेलेक्ट शिफ्ट है, अपना आप अपना मेन फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके अंदर भी आप गैपिंग सबकी इक्वली एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद लास्ट में, क्योंकि जब हम इसको छोटा करें तो ये मैटर जो है वो इस तरह से ब्रेक होना चाहिए। आप देख रहे हो ये यहाँ तक स्केल डाउन हुआ, अब इसको दिखा देखो यहाँ से इससे ज़्यादा छोटा ये नहीं कर सकता। तो एक टाइम आएगा कि ये इसको फिर इस तरह से चेंज कर देगा। चेंज हुआ? हाँ, नहीं, एक ही तरफ से तो पढ़ सकते हो। जैसे तुम्हारे रिलीजन में क्या होता है, अरबिक या उर्दू जो होता है वो राइट टू लेफ्ट चलता है ना, और नॉर्मली हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है। तो किस कोई एक ही तो डायरेक्शन पकड़ के चलोगे, दोनों तरफ कैसे हो जाएगा? दोनों तरफ अलग पॉसिबल नहीं है। इस कार्ड को जरा एक्सप्लेन करो कोई भी एक। इसमें टोटल कितने फ्रेम बनेंगे एक बनाने में? वेरी गुड। ऐड वाला हम क्यों बना रहे हैं यहाँ पर राशि फ्रेम? इन्होंने बोला ऐड वाला एक फ्रेम बनेगा, तो ऐड का फ्रेम क्यों बनेगा? हाँ, ऐड बटन है ना, उसका फ्रेम क्यों बनाना पड़ेगा हमें? हाँ, नहीं, अभी हम सिर्फ ऐड की बात कर रहे हैं। ऐड का अगर हम फ्रेम बनाएंगे तो क्यों बना रहे हैं यहाँ पर? नहीं, अगर हम सिर्फ ऐड की बात करें तो ऐड के चारों तरफ गैपिंग है, इसलिए हम फ्रेम बनाएंगे। आइकन होता तो भी बनता, अगर नहीं है तब भी आपको ध्यान रखना है बटन को हमेशा फ्रेम बनाना है। फिर उसके बाद 59 के साइड बाय साइड ऐड का बटन है, तो इसलिए पूरे का फिर एक फ्रेम बनेगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि विपाशा आप बताओ, इन दोनों के बीच का गैप मुझे सेट करना है, कैसे करोगे? वैल्यू नहीं डालना है, लेकिन अभी तक तो क्या था, फ्रेम में जब लोग मटेरियल डालते हैं तो वैल्यू डालने का ऑप्शन होता है हमारे पास, बट बिना वैल्यू लिखे ये बीच का गैप अपने आप सेट हो जाए, एक लेफ्ट हो जाए और एक राइट हो जाए, तो वो कैसे होगा? कैसे? ये हमने किया हुआ है, नहीं होगा, और फ्रेम के अंदर ऐसे नहीं होता। करेक्ट, आपको जहाँ वैल्यू लिखा आता है ना, वैल्यू के नीचे ड्रॉप डाउन में ऑटो से रिप्लेस करना है। कौन सा एग्जांपल होगा वो? हाँ हाँ, तो फ्रेम के अंदर तो ऑप्शन अपना आते हैं कि हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, टॉप से रखना है, बॉटम से रखना है, उसमें तो ऑप्शन होता है दिया हुआ। आई थिंक हम लोग लास्ट क्लास ज़ेप्टो देख रहे थे, उसी में ऐसा कुछ है शायद, ज़ेप्टो नाम। और यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट हम लोग क्लिक करेंगे, तो जैसे ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, साइड बाय साइड है इसके अंदर, और बीच का गैप जो है वो भी क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। तो देखो गैप कम हो गया, और ऐसे जाएंगे देखो गैप बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो ये मैटर हमारा राइट की तरफ कैसे आ रहा है, क्योंकि बीच में कोई वैल्यू नहीं है, बीच की वैल्यू ऑटो है। ठीक है, लेफ्ट खींचोगे तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, राइट खींचोगे तो राइट की तरफ मूव करेगा। वो फाइल है आपकी उसमें टीम में डली हुई है जिसमें प्रॉब्लम आई थी ऐसे? देखो कोई भी काम करो ना, क्योंकि टीम का आपने मेरे साथ शेयर किया हुआ है, तो टीम के अंदर डाल के करो जो भी काम करना है, तो हम उसको देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आई थिंक ऑटो लेआउट अब सभी को बहुत अच्छे से
ग्राफिक क्लियरिटी, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों के आंसर काफ़ी सही किए, है ना। तो ट्राई करिए ऑटो लेआउट, और मुझे पूरा पेज बनाकर दिखाओ, क्योंकि जैसे कादिर ने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया है, 50% उन्होंने बना लिया चीज़ें अपनी। आप लोग भी सेम उसी तरह से ट्राई कीजिए, क्योंकि अब ये वाला पार्ट बन गया तो आगे तो इसका रिपीट ही चलेगा, है ना। फोटोज़ जस्ट चेंज हो जाएंगी, बट कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक अपना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बस जो छोटी छोटी कमियाँ थी वो मैंने आपको बता दी, क्या फिक्स करने की ज़रूरत है अपने को। हाँ, तो वो प्लेसमेंट अपनी सही कर लो तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ कि मान लो कि ऐसा कुछ कि यहाँ जो ये हमारा कैटेगरी है उसके ऊपर नीचे का गैप अलग है, यहाँ वाले पार्ट में गैप ज़्यादा है, तब उस केस में कैसे डील करोगे? जैसे अभी तुमने जो डिज़ाइन बना रखा तो तुम्हारा यहाँ पर गैप ऊपर देख रहे हो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर गैप थोड़ा सा अलग है, तो खैर तुमने तो यहाँ पर पैडिंग डाला है, इस वजह से ये आ रहा है। बट मुझे एडजस्ट करना हो तो उस केस में क्या करोगे? जैसे इस सेक्शन को मुझे कैटेगरी से थोड़ा दूर भेजना हो तो इतने पार्ट का पूरा एक फ्रेम अलग बन जाएगा फिर। तो जब भी आपको किसी सेक्शन में गैपिंग को इक्वल ना रखे ऑड इवन कुछ करना हो तो उस कंडीशन में फ्रेम के अंदर फिर से एक और फ्रेम बना के और आप उसको एडजस्ट कर सकते हो इजीली अपनी चीज़ों को। तो ये भी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। तो मुझे सभी लोग अपना अपना टास्क बताओ, कौन क्या बनाएगा। एक जैसा किसी ने नहीं बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप है रेप्लिका, किसी भी वेबसाइट का बनाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और कोशिश करो ई कॉमर्स ही बनाने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक्निकलिटीज उसी के अंदर मिलेंगी आपको। बेसिक वेबसाइट तो बहुत इजीली अब आप बना डालोगे इसके अंदर। तो अभी देखो क्रोमा की एक वेबसाइट हम लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा थीम चेंज है बिकॉज ऑफ गणेश चतुर्थी, है ना। कैटेगरीज यहाँ पर है और यहाँ पर हम क्लिक करें तो स्क्रॉल भी हो रही है इस तरह से। तो ये प्रोटोटाइपिंग है इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पार्ट चल रहा है हमारा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसको भी कोशिश करेंगे। नवजोत ये वाला कैसे बना होगा? ये आइकन जो यहाँ पर आ रहा है, हाँ वो डिसेबल नहीं होता, इनेबल करना होता है पोजीशन को, पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करके, तब वो आप कर पाओ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो AIPC, ये बैजिंग हो रखी है, तो ये भी उसी का ही पार्ट है। तो थोड़ा बहुत हम लोग सीख गए हैं। तो मुझे इसमें ज़रा थोड़ी सी कमियाँ बताओ, देख के कि क्या गड़बड़ लग रही है आपको इसके अंदर नैप बार को देख के। या सब कुछ सही है आपके अकॉर्डिंग? एक एक करके बताना जो भी शुरू करेगा। अगर तुम बनाते तो उसमें क्या कमी है? सेंटर हो सकता था या बड़ा हो सकता था, है ना, क्योंकि जितना इधर और इधर का गैप बैलेंस है यहाँ का नहीं है, या तो यहाँ पे कुछ हो सकता था। करेक्ट, प्रोफाइल का आइकन जो है वो डिसबैलेंस है ना, उसको हम लोग वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या लग रहा है इसके अंदर? आइकन देख रहे हो सर्च के अंदर? अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, बट इधर गैप देख रहे हो बराबर नहीं है, इसको बैलेंस किया जा सकता है। या फिर जितना गैप यहाँ पर है टेक्स्ट को भी उतना लेफ्ट में ले जाया जाए, तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ना छोटी छोटी कमियाँ होती हैं जो जनरली या तो कोडिंग में हो जाती है, या फिर जिसने डिज़ाइन बना के दिया होगा वहाँ से गड़बड़ी हुई है। क्योंकि कोडर ज़्यादा दिमाग में लगा तो वो कोडिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो तो जैसा आएगा वैसा अपना कोड करके आपको पकड़ा देंगे। तो या तो कोडर से बैलेंस नहीं हुआ, ये एक सिनेरियो यहाँ से निकलता है, या फिर डिज़ाइनर एंड से फॉल्ट है, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है इतना गैप। ये या तो कोई बटन हो, कुछ हो,
या फिर इसके आगे हम लोग कुछ लगा सकते थे साइन इन वगैरह, जैसे फ्लिपकार्ट बहुत स्मार्टली अपना आइकन को स्विच करता है, जगह कम होगी तो आइकन रह जाएगा, जगह ज़्यादा होगी तो आइकन अलॉन्ग विद टेक्स्ट आएगा वहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखोगे अवतार के आगे लिखा आ रहा है माई प्रोफाइल, है ना, इस तरह की चीज़। तो और जैसे आप देख सकते हैं मिंत्रा सर्च करते हैं, कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो। नैप बार को देख लो, सेम ही प्रॉब्लम है ना। सर्च जो है वो यहाँ पर सही से यूज नहीं किया गया एरिया को, है ना। तो सर्च को राइट पे ना रख के आप उसको यहाँ पर डिज़ाइन करो कहीं पर, ठीक है। और अगर किया है तो फिर इस एरिया को आप यूटिलाइज करो, या तो सर्च को बड़ा कर लो और इसको रिस्पॉन्सिव रखो। हो सकता है इन्होंने इस पर्पस से रखो कि भी कल को कोई नया कैटेगरी मुझे अनलॉक करना पड़े बैकएंड से, तो जगह बच जाए। तो ये तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, तो अपना आप छोटा हो जाएगा, कैटेगरी अपना आप आ जाएगी इसके अंदर। बट जब हम लोग कोई इस तरह की बड़ी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो कोशिश करो कि सर्च पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि मिंत्रा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता है, मिंत्रा इज अ मार्केट प्लेस। और अगेन ये भी वही आपका सब्सिडरी हो गया वॉलमार्ट वाला ही ना, जो कि फ्लिपकार्ट के और इसका सब सेम ही है। तो UI UX यही मेन चीज़ है कि आप इस चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें। देखो कब सर्च का सिर्फ आइकन रहेगा, ठीक है। सर्च का आइकन सिर्फ तब रखा जाता है जहां पर सर्च की लेस रिक्वायरमेंट है, बट हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए एक हम न्यूज़ वेबसाइट का रेफरेंस लेंगे, तो यहाँ देख रहे हो पूरी वेबसाइट के अंदर सर्च का आइकन अलग ही दिख रहा है, राइट हैंड साइड पर वीडियोस के जस्ट बराबर में। यहाँ से हम क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यूज़ कोई पुरानी क्यों पढ़ना चाहेगा, ठीक है। या तो कोई ऐसा है कि मेरे लिए कोई आर्टिकल कभी छपा हो, ऑनलाइन गया हो और मुझे वो दिखाना हो या देखना हो, उस पर्पस से। नहीं तो न्यूज़ तो हर मिनट सेकंड पर नई नई आती रहती है। तो यहाँ पर सिर्फ इसको इसलिए रखा गया कि कभी अगर रिक्वायरमेंट आ जाए तो, अदरवाइज कोई इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। या जैसे हम लोग एक और वेबसाइट का रेफरेंस लेंगे, आज तक सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है, हम यहाँ जाके सर्च कर सकते हैं इसके अंदर। उन्होंने कुछ हमें हेल्प करने के लिए कैटेगरी भी दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट, भाई आपको ट्रेंडिंग में से कुछ अगर पकड़ के सर्च करना हो, या फिर अपना जो कीवर्ड है आप यहाँ जाके डालो और यूज़ कर लो। इन्होंने एक और फीचर यहाँ पर दिया है कि भाई आप यहाँ से लैंग्वेज का भी कर सकते हो कि हिंदी इंग्लिश किस में आपने सर्च करना है। तो समझ में आया। एक इंटरव्यू क्वेश्चन निकलता है कि सर्च को किस तरह से यूज़ करना है। जहाँ पर सर्च की मुझे बहुत कम रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर सर्च का सिर्फ आइकन दो, फील्ड मत बनाओ, ठीक है। और अगर ई कॉमर्स जैसी कोई साइट है तो उसमें सर्च को सबसे ज़्यादा फोकस में लेकर आओ। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्विक कॉमर्स देखा, ज़ेप्टो, सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ जा रहा है, फुल यूटिलाइज किया ना एरिया, स्मार्ट डिज़ाइन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ब्लिंकिट, ठीक है। जोमेटो, ठीक है। नैप बार को कोई क्लटर नहीं किया हुआ है, लोगो है, लोकेशंस है, अपना सर्च करने के लिए साइन इन एंड साइन अप, दैट्स इट। उसके नीचे उन्होंने यहाँ पर एक अलग अपना माइक्रो बार बनाया जिसमें डाइन आउट, डिलीवरी, नाइट लाइफ, और उसके नीचे फिर आपके कैटेगरीज वगैरह है। काफ़ी मिनिमलिस्ट है, सेंटर अप्रोच है। ये नहीं कि भाई मेरे पास एरिया ज़्यादा बचा तो मैं और बड़ा कर सकता हूँ। देखो ध्यान रखना है कि वेबसाइट में जब आप स्क्रीन के बिल्कुल एज टू एज जाने की कोशिश करोगे तो आप बना तो लो अपने डिज़ाइन को, लेकिन यूज़र जो है वो सेंटर पर ज़्यादा फोकस करता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। थिएटर मूवी देखने गए हुए तो जनरली हम लोग कौन सी सीट प्रेफर करते हैं, सेंटर वाली, ताकि वहाँ से जो हमारा एंगल जो होता है, जो व्यू हमारा जो बनता है वो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। बट अब मुझे बताओ कि आगे बैठना पसंद करोगे, बिल्कुल पीछे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि थिएटर जो डिज़ाइन होता है वो सिर्फ सेंटर के लिए होता है। अगर आपको सराउंड साउंड को एक्सपीरियंस करना है तो कभी पीछे मत जाओ,
बीच का चूज करो, ना नीचे ना ऊपर, तो आप ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो सेंटर लाइन की जो अप्रोच है वहाँ पर भी कुछ ऐसे सिस्टम है जो हम डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम ब्रॉड बनाओगे उतना ज़्यादा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जैसे अमेज़न, ठीक है। अब गूगल बिल्कुल स्मार्ट डिज़ाइन है भाई, बंदा गूगल पर क्या करना है, सर्च करना है तो सर्च ही करेगा ना। उन्होंने सीधे उस पर फोकस किया, उन्होंने ऊपर कुछ नहीं दिया, नीचे कुछ नहीं दिया, लेकिन चारों कोनों में लिंक है। अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है तब तुम ढूंढोगे, अदरवाइज तुम्हारे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब जैसे बहुत सारे डिज़ाइन लोग ऐसे बना देते हैं जो, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे ये एक अच्छा डिज़ाइन है, कुछ लोगों की वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि नीचे का सेक्शन या तो पूरा आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो आधा कटा हुआ आ रहा है, वो बड़ा डिस्टर्ब करता है यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आधी झांकती हुई चीज़ होगी ना उस पर ध्यान पहले जाएगा, जो आपका हीरो सेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा उस चक्कर में। फ्लिपकार्ट इस चीज़ में बहुत स्मार्ट है। उसने क्या किया कि जब अपना वेबसाइट को डिज़ाइन किया बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया, उसने बैनर को ब्रॉड ही नहीं बनाया, उसने बैनर एकदम स्लीक बनाया। अगर कोई मोबाइल पे जाएगा तो भी दिख जाएगा बैनर बहुत अच्छे से, कटेगा ही नहीं, जैसा हमने चेक करके देखा। अब यहीं पर अगर हम लोग क्रोमा का एग्जाम्पल लें, कहाँ गया भाई, इसका आप देखते हैं बैनर कैसे बड़े बड़े लगाए भर भर के। इतने बड़े बैनर का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा बैनर उतना आपका लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्मार्ट चॉइस होनी चाहिए हमेशा। दूसरा, इतनी सारी इमेज लगाने का भी कोई सेंस नहीं होता, ये भी आपकी वेबसाइट को स्लो करेगा, क्योंकि क्रोमा पैन इंडिया नहीं है ना, क्योंकि ये आउटलेट से चलता है और नियरेस्ट आउटलेट ही आपके घर पर डिलीवरी देता है। जब भी आप यहाँ पे कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे ना तो क्या होगा, वो नियरेस्ट आउटलेट से फुलफिल किया जाता है। फ्लिपकार्ट के केस में ऐसा नहीं होता, फ्लिपकार्ट का हब बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है। उनका वैसे तो कोई स्टोर है ही नहीं ना फिजिकल, भी आप जाके वहाँ से डायरेक्ट ले आओ। तो इस मॉडल, अब देखो ना, जैसे मॉडल को अगर हम समझे तो जैसे एक कंपनी फर्स्ट क्राई, ठीक है, बच्चों के लिए इन्होंने क्या सिस्टम बनाया, इन्होंने लोकल जो रिटेलर हैं उनको अपने साथ जोड़ दिया। अब हो सकता है कि एग्जांपल के तौर पर आपको एक बच्चे के लिए डायपर का पैकेट ऑर्डर करना है, यहाँ से सस्ता मिलता है, मार्केट में जाओगे तो रेट टू रेट देते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं, बट इनके यहाँ से काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है। अब ये क्या करते हैं कि भाई आप अगर ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो गुड़गांव से या उधर जो वेयर हाउस होते हैं, क्योंकि उधर तो लैंड और वो ये सारी चीज़ सस्ती पड़ती है ना वेयर हाउस बनाना, जनरली आप देखो ऑर्डर गुड़गांव से या फिर इधर तरफ से आता है अपना फरीदाबाद साइड से, बड़े बड़े वेयर हाउस उधर ही हैं, तो वहाँ से आपका कोरियर डिलीवर कराया जाए। उससे अच्छे क्या कहते हैं, ऑप्शन देते हैं दो, कि आप नियर बाई स्टोर से पिक कर सकते हो कि नहीं। हो सकता है कि वो, और ये इनका सिस्टम इतना स्मार्ट है कि आपकी लोकेशन के हिसाब से अपना स्कैन करके बता देगा कितने डिस्टेंस पर होगा, कि आपके घर से 500 मीटर के डिस्टेंस पर है, वहाँ से जाकर अपना ऑर्डर पिक कर लो, आपको वेट ही नहीं करना, डिस्काउंटेड भी मिल गया पर आपको चीज़ मिल गई। वो उनकी अपनी आपस में डील है स्टोर वाले की और उसकी फर्स्ट क्राई की, वो उसको कैसे करेगा, है ना। तो इन्होंने ये सिस्टम भी बनाया हुआ है। जैसे टाटा 1mg, उनका सिस्टम भी क्या है, उन्होंने कोई वेयर हाउस ही नहीं बना रखा, उन्होंने सारे केमिस्ट को जोड़ दिया उसमें, ठीक है। और उन्होंने दूसरा क्या सिस्टम किया, जोमेटो के तो फ्री डिलीवरी वाले लोग होते हैं, और जोमेटो के पास हर वक्त ऑर्डर होता नहीं है, तो कहा कि जो फ्री है वो उसको मेरे लिए लाइन अप कर दो। तो उससे जोमेटो के लिए भी सर्वाइवल थोड़ा आसान हो गया, सैलरी निकालना आसान हो गया अपने डिलीवरी राइडर्स के लिए। तो क्या कहते हैं, टाटा 1mg का ऑर्डर जो डिलीवर करता है वो जोमेटो का वो करता है, जिसको बोलते हैं को बिजनेस। आपस में एक दूसरे के साथ लोग कनेक्ट होकर काम कर रहे होते हैं। कॉस्ट का जैसे होता है ना, ब्रांडिंग में देखो तो को ब्रांडिंग कैसे होती है, बैक टू बैक, यानी कि फ्रंट पर हो सकता है किसी और का ऐड चल रहा हो, पीछे किसी और का प्रिंट होगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा देखने को। तो इस जैसे मान लो पृथ्वी आ रहे हैं, यहाँ पर कोई एक होर्डिंग अगर मुझे लगाना 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, तो दोनों को 50-50 हज़ार पड़ी, आगे पीछे दो तक प्रिंट कर लिया, है ना। खैर वो एक मार्केटिंग का पार्ट होता है। तो ऑटो लेआउट आप लोग ट्राई करिए, सभी लोग अपना अपना एक प्रोजेक्ट उठाइए, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जहाँ भी आए उसको नोट कर लीजिए, सो दैट कि वो आप उससे लाकर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाओ, जैसे कादिर ने बनाया और डिस्कस कर लिया अपना। हम नेक्स्ट क्लास से जो मूव करेंगे तो चलेंगे बची हुई हमारी
प्रोटोटाइपिंग जो है इसके अंदर, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग का कोई ऐसा तो नहीं क्लास में जिसका अभी तक एक्टिव ना हुआ हो ऑनलाइन में एजुकेशन प्लान? क्या हुआ आपका? नहीं हुआ एक्टिव? हो गया? तो क्विक कॉमर्स पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके जो 10 मिनट वाले डिलीवरी वाले ऐप्स होते हैं वो सारे क्विक कॉमर्स होते हैं आपके, ठीक है। और जब कोई आप बनाओगे तो उसके अंदर ऐसे बनाना कि लेट्स से मैंने किसी प्रोडक्ट पर क्लिक किया और उसमें अगर अंदर जाके मुझे कुछ ऑप्शन इस तरह का मिलता है कि मुझे नंबर ऑफ क्वांटिटी चूज़ करने का है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में हम लोग देखते हैं, तो इस तरह का पूरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको कंडीशनल प्रोटोटाइपिंग वगैरह भी कराया हुआ है कि कैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, कैसे टोटल अपना इंक्रीज़ होगा, वो सारी चीज़ें। जब आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे यहाँ से तो कार्ट में आपके पास क्वांटिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन होगा। तो कैसे होता है मैंने करा दिया आपको स्टार्टिंग में, ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो पूछ लेना दोबारा से। तो पूरा आपने स्टार्टिंग से लेके चेक इन चेकआउट तक का पूरा पार्ट रेडी करना है इसके अंदर। जैसे लॉगिन वाला पार्ट है तो यहाँ पे क्या खुला, मॉडल पेज के ऊपर हमने जैसे यहाँ से क्लिक किया एक मॉडल ओपन होता है। मॉडल इसमें कैसे बनता है वो आपको मैं बताऊंगा। ये भी प्रोटोटाइपिंग एक पार्ट होगा, अलग फ्रेम पर इसको बना के हमें ओवरले कराना होता है इसके अंदर। सेंटर में आए प्लस बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाए, इस पार्ट को भी सीखेंगे हम लोग इसके अंदर। हाँ, फिग्मा में या एक्सडी के अंदर ये नहीं होता है कि जैसे आपने कोई टेक्स्ट फील्ड बनाया तो वहाँ पर आप टाइप कर पाए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम कीबोर्ड के सारे लेटर की भी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, बट बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। आपको बस फील्ड रखना होता है और यहाँ पर जैसे हम लोग इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ जाए तो स्टेट चेंज करा देते हैं हम लोग। तो जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया भी है। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं आपको दिखाऊं फिग्मा के अंदर हम लोग यहाँ से चूज़ करते हैं बैक टू फाइल्स और रिसेंट पर चले जाते हैं। तो ये एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन किया बच्ची ने, ये क्रिएटिव माइंड में गया है। तो देख रहे हो मल्टी स्क्रीन है प्लस यहाँ पर इसके सारे क्या है फंक्शनैलिटी है ना, और ये सब फ्रेम से ही डिज़ाइन है। तो आप यहाँ देख सकते हो जैसे OTP वेरिफिकेशन का है तो OTP पहले से ही टाइप किया हुआ है, आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर दिख जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ से अगर इसको प्ले करते हैं तो ऐप अपनी स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर। गेट स्टार्टेड, आप यहाँ से कंट्री वगैरह चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको क्लिक करेंगे वो अपना हाईलाइट हो जाएगा। क्लिक ऑन नेक्स्ट, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, ठीक है। और यहाँ से आप लॉगिन या साइन अप, ऑलरेडी अगर अकाउंट है तो लॉगिन, अदरवाइज साइन अप। तो साइन अप को हमने सेकेंडरी रखा हुआ है वहाँ पर, तो प्राइमरी सेकेंडरी हमेशा होना चाहिए। जब साइन अप करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हमने सभी डिटेल्स अपनी डालनी है और ये अपना OTP का हो गया। अब यहाँ से हम लोग मेड के लिए सर्च कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे हमने क्लीनिंग वाला चूज़ किया, कौन सी सर्विस आप लेना चाह रहे हैं उसको आपने ऐड किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस आ जाएंगे सारे। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा अर्बन कंपनी ने अपना एक नया अनलॉक किया है सेगमेंट, इंस्टा हेल्प। अर्बन कंपनी ने
ये सिस्टम क्या है कि जैसे मान लो आपके घर में मेड वगैरह आती हैं, बट कई बार क्या होता है जब बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है तब वो बंक मार जाते हैं उस दिन। उन्हें बस गलती से पता चल जाए किसी बहाने से भाई इस दिन मेहमान आने वाले हैं, कोई भी है, वो उसी दिन गायब, अरे मेरे बहुत अर्जेंट काम है। तो कोई बात नहीं, उसका सोल्यूशन इन्होंने निकाला है अर्बन कंपनी ने। 15 मिनट के अंदर आपके पास अवेलेबल हो जाएगी सर्विस, और आपको जो भी काम कराना है, कपड़े कराने हो, बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह, क्लीनिंग मोपिंग, ये सारी चीज़ें आपको सब मिल जाती हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पर वेट लिस्ट लिखा आ रहा है, बट ये फ़ोन पे अनलॉक हो गया है। तो ये देखो ना, फ़ोन में सबसे टॉप में क्या रहा है, इंस्टा हेल्प। अच्छा, फिर से टेस्टिंग में चला गया, अभी कुछ दिन पहले अनलॉक हो गया था। मैंने इसके कुछ ग्लिम्स भी लिए थे, दिखाता हूँ। है कि नहीं, ये देखो, तो इसमें देखोगे ना, तो ये सारे फीचर्स में आ रहे हैं अपना। वी विल अराइव इन 15 मिनट्स। आप बस यहाँ बताओ कि सर्विस आपको कौन सी है, 1 घंटे वाली, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मैक्सिमम 4 घंटे के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से चार्जेस हैं। तो बहुत ही रीजनेबल उन्होंने इस पर रखा है। 1 घंटे के लिए अगर आपको कोई चाहिए तो 98 रुपीज़ समथिंग, 1.5 घंटे के लिए 148, 1.5 घंटे के लिए 148, 2 आवर्स के लिए 198, इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें आप का काम जितना जल्दी खत्म हो जाए, उससे सब मल्टीपल चीज़ें करवा सकते हो। उसमें कटिंग, चॉपिंग, किचन मॉपिंग, सब कुछ इन्होंने अपना, कपड़े प्रेस वगैरह करने के लिए सब डाला हुआ है सिस्टम। तो आपका काम नहीं रुकेगा इमरजेंसी के केस में। और मेट्रो सिटीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है इनकी सर्विस। जैसे एक और सर्विस दिल्ली एनसीआर में बहुत फेमस हुई, शेफ कार्ट, नाम सुना है? तो ये दिल्ली और गुड़गांव में चला है, इधर गाजियाबाद की तरफ नहीं आया, नोएडा में स्टार्ट हो गया। तो काफ़ी सही है इनका सिस्टम। तो जैसे पार्टी वार्टी के लिए अगर आपने करना है तो 2000 रुपये का विजिट चार्ज है। ठीक है, जिसमें आप सारे काम अपने करवा सकते हो। बाकी ऑन टाइम आपने बुलाना है किसी को तो। और इनकी सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये लोग सर्विस दे रहे हैं आज की डेट में। तो यूएक्स क्या है, इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप एंड यूज़र की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है छोटे छोटे, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अर्बन कंपनी से ही न जाने कितने बिजनेस मॉडल बनके तैयार हुए। अर्बन कंपनी मल्टीपल चीज़ों में डील करता है। लोगों ने वहीं से स्पेसिफिक एक चीज़ पकड़ी और उसी को क्रैक करके बना दिया। जैसे बिल्लू करके कुछ एक सर्विस आई थी, मैं सही नाम सर्च कर रहा हूँ, शायद कुछ ऐसा ही था। जैसे हुर्रा करके ये सर्विस आई है मार्केट में। तो अर्बन कंपनी जबकि कारों की सर्विस आज से नहीं दे रहा, बहुत पहले से दे रहा है। तो ये एक उसी से मॉडल जनरेट हुआ, और इन्होंने प्रॉपर डेडिकेटेड कार बाइक्स की जो घर पे वॉशिंग वगैरह होती है, प्रोफेशनल, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे आप सर्विस वगैरह ले सकते हो। इस तरह की चीज़ें, तो बहुत मॉडल बन रहे हैं। आइडिया ज़बरदस्त होना चाहिए, उसके ऊपर पहले रिसर्च वगैरह अच्छी करो और फिर आप उसको हिट करा सकते हो। तो जब आप लोग भी किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे,
यूआई यूएक्स के तौर पर। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई नया मॉडल पूरा का पूरा स्क्रैच से आपको डेवलप करना पड़ जाए, या हो सकता है कि कोई आइडिया आपके पास पहुंचे और आपने उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी हो बीइंग अ यूएक्स डिज़ाइनर, कि क्या वो सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। पता चला करने के बाद में लगा कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अभी एक रिसर्च के लिए मूवी अगर देखोगे, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, एक फूड डिलीवरी के ऊपर ही एक मूवी आई थी हाल फिलहाल, मूवी थी वेब सीरीज थी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा उसका। नहीं नहीं नहीं, कुछ और था। करेक्ट, कुछ ऐसे ही था। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। तो उसमें अगर आप देखोगे ना तो एंटरटेनमेंट के पॉइंट से अलग है, यूएक्स के पॉइंट से सीखने के लिए बहुत अच्छी है। नाम याद है मूवी का? हाँ, ऐसी कुछ मूवी आई थी, तो देखना अगर याद आ जाए तो बताना। तो ऐसे ना बहुत सारी, देखो इंस्पिरेशन कहीं से भी ली जा सकती है, और रिसर्च बहुत, उसमें बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया कॉन्सेप्ट किस तरह से एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। फेलियर भी देखा उन्होंने उसके अंदर, ऐसा नहीं कि क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब आप कोई एक बहुत अच्छी चीज़ बनाते हो मॉडल, तो इन्वेस्टर अपना अट्रैक्ट होते हैं। इन्वेस्टर का काम क्या होता है, भाई पैसा पड़ा है ठीक है, कोई अगर बहुत बढ़िया स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्ट कर दो, अगर वो चला पाए तो ठीक है, नहीं तो भैया कल को उन्हीं से टेक ओवर करके किसी और को दे दिया। भाई माइक्रोसॉफ्ट या अगर जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये कैसे बनी, वो क्या करते हैं, आइडियाज तो उठाते हैं, इन्वेस्ट किया किसी का आइडिया में स्टार्टअप में, बाद में उन्हीं को मुँह महंगी कीमत दे दी, सामने वाला बंदा अगर देना चाहता है तो अपना दे देता है। या फिर वो क्या करते हैं, बाद में आपसे ऐसा कुछ डिमांड करेंगे, तुम उसको पे आउट नहीं कर पाओगे, तो उस कंडीशन कंपनी तुम अपना बेच दोगे। तो वही ऐसा ही कुछ गेम इस मूवी के अंदर भी होता है। मूवी है ना ये? हाँ, तो उसमें दो दोस्त होते हैं, एक कंपनी। हाँ हाँ हाँ, देखा होगा तो बहुत अच्छी वो है। करेक्ट, वो एक जॉब छोड़ता है, एक आईटी में एक्सपर्ट होता है, मोबाइल ऐप वेबसाइट्स वगैरह बनाने में, तो वहाँ से फिर उसके लिए मोबाइल ऐप वगैरह सब कुछ बनाते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिग्मा के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग प्रोटोटाइपिंग वाला फेज़ अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यूएक्स वाले पार्ट के ऊपर मूव करेंगे। अभी तो था सॉफ्टवेयर सीखने वाला पार्ट, तो सॉफ्टवेयर का मुझे उस दिन हो जाएगा थोड़ा सा कि जिस दिन आप मुझे पूरा कोई डिज़ाइन बना के दिखा पाओगे उसके अंदर। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ टास्क दूंगा इसमें, जिसको आपने समझना है, और इंटरव्यू जब आप जाओगे तो वैसे ही आपको टास्क कुछ वहाँ भी मिलेगा। और यूआई यूएक्स के टास्क में कई बार ऐसा होता है कि आपका मतलब जब आप जाओगे आपको ऑन द स्पॉट कुछ करके दिखाना हो, और अगर कोई बड़ा टास्क होगा तो आपको घर के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको 2 से 3 दिन का टाइम होता है कि भाई इस टाइम के अंदर आपने करके सबमिट करना है, जिसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपकी रिसर्च और आपका उसका एनालिसिस क्या निकला, देन उसके बाद क्या आपने सबमिट किया फाइनल प्रोडक्ट, उसके बेसिस पर हमारी हायरिंग होती है। स्टार्टिंग में आप एज अ यूएक्स डिज़ाइनर हायर नहीं होंगे, आप एज अ यूआई डिज़ाइनर ही कहीं पर शॉर्ट लिस्ट होते हो। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि आपके पास रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अभी नहीं होगा, अभी आप एज्यूम करके चीज़ें बना रहे होंगे। तो जब तक आप किसी सीनियर के अंडर में 2 से 3 साल काम नहीं करते हो, तब तक आपको यूएक्स का प्रोफाइल नहीं दिया जाता, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल प्रोफाइल होता है। तो थोड़ा सीख जाओगे किसी के अंडर में तो जूनियर यूएक्स असिस्टेंट वगैरह इस तरह से फिर आप मेन प्रोफाइल तक पहुँचते हो। यूएक्स वाले पर्सन का काम सिर्फ गाइड करना होता है, रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो टीम के साथ शेयर करना होता है, और टीम ने उन्हीं रिसर्च के ऊपर बेसिकली काम करना होता है। ठीक है, तो आपकी जो जॉब होगी वो एज ए यूआई होगी। यूआई में जो आपको इनपुट्स मिलेंगे वही आपको बहुत कुछ सिखा देंगे कि किस प्रोडक्ट में क्या डूज हैं या डोंट्स हैं। देखो सीधी सी बात है, फूड डिलीवरी ऐप्स अगर आप देखोगे ध्यान से, उसकी कलर स्कीम कुछ इस तरह की डिज़ाइन की जाती है कि ऑटोमेटिकली एक बार जब आप एंटर होते हो तो कुछ ऑर्डर करके ही निकलते हो। तो जैसे जोमेटो का अगर एग्जांपल देखोगे आप तो कलर उनके, ठीक है, या जैसे अगर आप जेप्टो के कलर देखोगे, ठीक है, तो उन्होंने ग्रीन जो कि ग्रॉसरी और कुछ आपके क्विक वाइट्स होते हैं उस चीज़ों से इंस्पायर होकर ब्लू कलर को उन्होंने वहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो हर एक प्लेटफॉर्म का कलर जो है ना अपने आप में एक स्टोरी टेलिंग है कि कौन सा बिजनेस किस मॉडल में काम कर रहा है। तो हर एक को ध्यान से देखो चीज़ों को। जैसे आप जब
किसी स्टोर को विजिट करते हो तो वहाँ पर देखो प्रोडक्ट की पैकेजिंग आइडियाज़ बड़े अच्छे मिलेंगे आपको। आज की डेट में पैकेजिंग जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है। और जैसे ये भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे आप देखते हो आपके घर में एग वगैरह जब आप ऑर्डर करते हैं अगर, तो उसकी पैकेजिंग कितनी स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन की गई कि आपका प्रोडक्ट सेफली आप तक डिलीवर हो जाए। तो ये भी अगेन एक रिसर्च का पार्ट है। ऐसा नहीं कि आप जो ये इस तरह के बॉक्सेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं बनाते हैं उनके पास इस तरह का आइडिया पहले से होगा। आइडिया डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिज़ाइन होता है, देन एग्जीक्यूशन में आता है, फिर वो वर्ल्ड वाइड फेमस होता है। या जैसे अगर आप देखते हो मैकडोनल्ड आप जाते हो तो कई बार आपने टेक अवे लिया होगा तो देखते हो कोल्ड ड्रिंक का गिलास, हाँ ठीक है, जबकि पूरा बना पेपर से है। तो उसके पीछे भी एक सिस्टम है, क्योंकि मैकडोनल्ड इंटरनेशनल कंपनी है। अगर वो आपको कैरी करने के लिए कोई प्लास्टिक का वो देंगे जो डिस्पोज नहीं होगा वक्त के साथ, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होगा और वो वेस्ट कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा। तो उन्होंने उसको पेपर में इतना स्ट्रेंथ रखा है कि ताकि आप उसको यूज़ कर पाए। अगर आपने कल को कूड़े वगैरह में इसको डाल दिया तो ऑटोमेटिकली अपना हाँ फोल्ड भी हो जाता है, प्लस स्ट्रेंथ भी है इतनी उसमें। प्लस उसमें अगर आपने देखा स्ट्रॉ लगाने का भी एक अलग से दिया होता है प्रोविजन। तो हर एक चीज़ को बड़ा प्लान करके डिज़ाइन किया। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। ठीक है, कि डिज़ाइन कैसे करते हो आप। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे इस तरह से, है ना, तो उसी पैकेज को इस तरह से बना देगा कि आपके पास एक हैंडल है, अलग से आपको कुछ कैरी करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अच्छे से आइडियाज़ मिल जाते हैं। या जैसे मिलेंगी चीज़ें, हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और क्या डाउट है तो बताओ, या फिलहाल के लिए सारी चीज़ें क्लियर हैं? क्लियर है तो अपना अपना चूज़ कीजिए टॉपिक और मुझे बताइए कि आप लोग ग्रुप में डालिएगा कौन किस पे बना रहा है। किसी का मैच नहीं होना चाहिए कि सब लोग एक ही जैसी चीज़ बना रहे हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करो एक पेज बनाकर मेरे पास तक लेके आओ। तो काजर तुम्हारा तो कोई बैच नहीं चला ना? दूसरा विपाशा आपका तो मेरे साथ जेएस वाला चल रहा है दूसरा, तो उसमें तो खैर ऐसा कुछ नहीं। पीपीटी है अभी, तो फिर तो तुम्हारा उसको अच्छा, तो फिर कुछ दिखा पाओगे परसों? ओ ठीक है, कोई नहीं। बाकी जानवी एंड जसकरत आप ऑनलाइन है तो कोशिश कीजिए कुछ बनाकर आप दिखा पाए। ठीक है, हाँ जी निशांत।